बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ रखे, आमीन। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं आज के व्लॉग की जानिब। मैंने बनाई थी काफ़ी दिन पहले शामियाँ और फिर जो है वो उनको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में, फ्रीज़ हो गई तो फिर मैंने उनको क्या कर दिया था, डिब्बे में पैक कर दिया था। तो जब भी शामी बनाए ना उसको पहले फ्रीज़ कर दिया, एज़ इट इज़ ही मैंने ट्रे उठा के ना फ्रीज़र में रख दी थी। तो जब वो जम गई तो मैंने फिर उनको एक टिफ़िन में डाल के ना फिर दोबारा से फ्रीज़र में रख दिया था। तो इसकी रेसिपी भी मेरे ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, मैंने वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से मैंने ये शामियाँ तैयार की हैं। ये बिल्कुल इसी तरह का टेस्ट बनता है जैसे आपको सेवर फूड से मिलती है ना, उस तरह का टेस्ट बनता है। लेकिन मैंने यहाँ पर बनाई थी चिकन में और मेथड मैंने वही सारा सेम रखा था जिस तरह की बीफ की शामियाँ मिलती हैं। तो अगर किसी को रेसिपी चाहिए होगी तो मैं फिर दोबारा जब बनाऊंगी तो इंशाल्लाह से सारी वीडियो शूट आउट कर दूंगी और आप भी देख लीजिएगा कि मैंने ये किस तरह से बनाई है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बच्चों के लिए नूडल्स। अच्छा, बच्चों का लंच बॉक्स ना मैंने रात को ही तैयार कर लिया था क्योंकि जो मैंने काम किया था उसका जो है ना उसके लिए मेरे पास सुबह के वक्त टाइम मिलना मुझे बहुत मुश्किल होता है। मैंने थोड़ी बेकिंग भी की थी बच्चों के लिए और साथ में ना नूडल्स बनाए थे थोड़े डिफरेंट तरीके से। वो इस तरह के आपने 2 टेबल स्पून जो है ना वो ऑयल ले लेना है और ऑयल में आपने चिकन, मैंने जो ब्रेस्ट है ना वो मैंने छोटे छोटे से चंक्स करके उनके फ्रीज़ किए हुए हैं। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं उधर से ले लेती हूँ। तो फ्रेशली तो करना बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, स्पेशली अगर आपने लंच बॉक्स वगैरह बनाने हो तो डेली डेली कौन जाए मार्केट, कौन चिकन लेकर आए और कौन जो है वो काटे धोए और इस तरह बनाए, बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं एक ही दफ़ा मंगवा कर और काट के मैंने बॉक्सेस में डाला होता है और इस तरह मैं बहुत इजीली उसको निकाल लेती हूँ जितना मुझे चाहिए होता है। तो बस थोड़ा सा मैंने चिकन लिया था क्योंकि 2 ही पैकेट बनाने थे 2 बच्चों के लिए। तो मैंने क्या किया था कि चिकन को ऑयल में सौते कर लिया था। जैसे इसका कलर चेंज हुआ था ना चिकन का, तो मैंने इसमें वेजिटेबल्स डाली थी। वेजिटेबल्स भी मैंने खुद काट कर ना फ्रीज़ की हुई हैं फ्रीज़र में। ये भी मुझे बहुत सहूलत रहती है, बहुत सारी जगहों पे काम आती हैं, सैंडविचेस बनाने में काम आती हैं और भी आप उससे काम ले सकते हैं जिस तरह के मैं यहाँ पर नूडल्स बना रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चों के लिए जो है ना वो मैंने वेजिटेबल्स बीच में डाल देनी है। इसमें मैंने गाजरे जो है ना वो छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं इसको, और जो शिमला है वो भी बहुत छोटे छोटे जो है ना वो काटा हुआ है मैंने। और बस इनको आपने हाई फ्लेम पर ना बस आप समझ लें कि जैसे ही इनकी ऑयल में गर्म हो जाएंगे, ये इतने बारीक हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो बहुत बारीक कटी हुई सब्ज़ी है और इनको आपने कर लेना है ऑयल में सौते, और कलर इनका चेंज नहीं होने देना। बारीक कटी हुई हैं तो जस्ट आपने 1 या 1.5 मिनट इसके लिए काफ़ी है। फिर उसके बाद मैंने इस जो वेजिटेबल थी ना इसमें जो मैक्रोनीस के सॉरी नूडल्स के अंदर जो साशे होते हैं ना मसाले के साशे, वो मसाले दोनों पैकेट्स में मैंने निकाल लिए थे। एक चिकन वाला था और एक वो जो तेज़ मसाले वाला बच्चे खाते हैं ये वो वाला पैकेट है। दोनों को मैंने मिक्स एंड मैच करके बना लिया था। दोनों के पैकेट्स मैंने जो है ना वो डाल दिए थे इस वेजिटेबल्स में। बस 1 से 2 मिनट मैंने इनको भी स्टीर किया था और फिर इसमें पानी मुनासिब मिकदार में डाल देना है जिसमें ये आपके नूडल्स बॉईल हो जाएं। तो 5 से 6 मिनट लगते हैं नूडल्स को बॉईल होने में। तो जैसे ही जो है ना वो नूडल्स बॉईल हो जाएंगे ना तो बस आपने छोड़ देना। अगर आपको जूसी चाहिए तो आप इसका पानी ज़्यादा डाल दें क्योंकि मैंने बच्चों को लंच बॉक्सेस में देना है। तो लंच बॉक्सेस में ऑब्वियसली इतना शोरबा सा वो इतना पानी जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। सूपी नूडल्स अच्छे नहीं लगते, थोड़े ड्राई हों और जूसी हों, उस तरह के नूडल्स अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने जो है ना वो बार बार ढक्कन उठा के देखती गई थी, उनको हिलाती गई थी ताकि ये नीचे ना लगें क्योंकि नूडल्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक कर पैंदे के साथ लग जाते हैं और पानी ऊपर आ जाता है और नूडल्स जो होते हैं ना वो नीचे से लग रहे होते हैं। तो खैर मैंने तो ऑयल भी बीच में डाला हुआ था लेकिन फिर भी एहतियातन जो है ना वो मैं हर 2-3 मिनट बाद चम्मच ढक्कन उठा के उसका मैं चम्मच से हिला लेती थी ताकि वो हर जगह से एक जैसे पक जाएँ। तो बस मसाला जैसे ही हो जाना है आपने उसमें जो है ना वो पानी डाल देना। पानी को एक बॉईल आएगा तो आपने इसमें नूडल्स डाल लेने हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मसाला। वेजिटेबल्स को जो है ना वो मैंने सौते कर लिया था और ये दोनों पैकेट्स जो हैं वो इकट्ठे मैंने डाल देने हैं।
तो बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये नूडल्स बनते हैं। हाँ, बच्चे बहुत लाइक करते हैं। मैं जब भी इस तरह नूडल्स बनाती हूँ मेरा दिल नहीं करता कि मैं खाली जो है वो नूडल्स उनके लिए लंच बॉक्सेस में बनाऊँ। कौन सा इतने हेल्दी होते हैं कि खाली बस ये कि पेट भर जाता है, बच्चों को एनर्जी इनसे नहीं मिलती। तो बेहतर ये है कि आप चिकन डाल लें। चिकन नहीं है तो वेजिटेबल्स लाजमी डालें, चाहे भले आप मटर ही डाल दें या आलू आपके पास पड़ा है वो काट कर फटाफट से आप बीच में डाल दें। मेरे पास जब कभी वेजिटेबल इस तरह फ्रोज़न वेजिटेबल नहीं होती तो मैं भी आलू, एक आधा आलू लेकर उसको छोटे छोटे पीसीस करके उबलते हुए पानी में डाल देती हूँ जब, और वो थोड़े गल जाते हैं तो साथ में फिर नूडल्स डाल देती हूँ। तो खाली नूडल्स देने की बजाय बेहतर है आप उसके अंदर कोई वेजिटेबल वगैरह भी डाल दें या चिकन भी डाल दें, और चिकन या वेजिटेबल दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हैं। जैसा कि मैं बना रही हूँ तो मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी है, तो आप लोगों को भी एक आइडिया मिल जाएगा। तो बस इस तरह जो है ना वो बार बार जो है ना इसको मैं खोल के देख रही थी। अच्छा, एक ही जगह पे कैमरा पड़ा होना तो इस तरह लगता है कि जैसे दस्ती ढक्कन रखा है और दस्ती उठा दिया, यानी फ़ौरन रखा फ़ौरन उठा दिया। हालांकि ऐसा नहीं था, मैंने ये मेरा पैकेट ही बीच में गिर गया नूडल्स डालते हुए, तो मैंने फ़ौरन जो है वो नहीं उठाया। हर 2 से 3 मिनट बाद जो है ना वो मैं उठा कर देख रही थी ताकि ये नीचे ना लगे, और बस इसको मैं मिक्सअप कर देती थी ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो सारे गल जाएँ, ये ना ऊपर वाले कच्चे रह जाए, नीचे वाले जो है वो गल जाएँ या नीचे से लग जाएँ और ऊपर जो है वो पानी ऊपर रह जाए। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करती गई थी मैं, और बड़े प्यारे से बड़े ज़बरदस्त किस्म के नूडल्स जो है वो रेडी हो गए थे। तो बस फिर आपने क्या करना है, इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आना है। फ़ौरन लंच बॉक्सेस पे भी मैंने कभी नहीं डाले नूडल्स। मैं उनको जो क्या करती हूँ कि हवा लगवा लेती हूँ, जब उनमें से धुआं बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाते हैं, तो फिर मैं उनके बॉक्सेस में भर देती हूँ। जो लंच बॉक्सेस हैं बच्चों के उनमें भर देती हूँ। तो डेली जो है ना वो नूडल्स मैं देने के हक़ में नहीं हूँ। डेली मैं डिफरेंट चीज़ें ही बना के बच्चों को दे रही होती हूँ, और मेरी जो है ना कोशिश होती है कि मैं बच्चों को पॉकेट मनी ना दूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं जब भी उनको कभी पॉकेट मनी दूँ ना 1 से 2 दफ़ा, तो कोई ना कोई बच्चा बीमार हो जाता है, या तो चेस्ट ख़राब हो जाती है या जो है ना कोई मसला जो है ना वो डेवलप हो जाता है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है मैं बेक भी करूँ घर में, जिस तरह की भी बेकिंग, मैं कोई इतनी बड़ी शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो है ना वो जिस तरह की भी बेकिंग कपकेक आपके सामने है, इसके अंदर मैंने डाला था स्ट्रॉबेरी सिरप, तो बड़े ज़बरदस्त बेक हो गए थे। खैर इतनी भी पूरी बेकिंग नहीं है मैं वैसे ही बात कर रही हूँ कि घर में करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसकी रेसिपी जो है ना जो जिस तरह नॉर्मल कपकेक्स बनते हैं उसी तरह ही है, और ऊपर फिर मैंने स्ट्रॉबेरी सिरप डाल दिया था, और बच्चे बहुत हैप्पी हो रहे थे। वो कह रहे थे मम्मा ऐसे लग रहा है जैसे एप्रिकॉट होता है। एकदम से हमने टिफ़िन खोला तो हमें लगा आपने हमें एप्रिकॉट दिया है, तो वो रेड और येलो सा कलर उस तरह का वो एप्रिकॉट का ही लग रहा था इमेज। तो बस जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर हो गए बच्चों के, तो दोनों जो है ना वो मैंने नूडल्स इनके पैकेट में भर दिए, लंच बॉक्सेस में डाल दिए थे, सॉरी। और ये कि मैं डेली इनको जो है ना वो नूडल्स देने के हक़ में नहीं हूँ। तकरीबन हफ़्ते बाद ही मैं इनको हफ़्ते में 1 दफ़ा नूडल्स इनको देती हूँ, और वो भी मेरी कोशिश होती है कि मैं इसमें वेजिटेबल्स और चिकन वगैरह डाल कर ना फिर ही इनको दूँ, और ख़ाली ये जो मैदे के बने होते हैं ना, तो मैं ये खाली इनको नूडल्स ना दूँ। और अगर इस तरह मैं दूँ भी ना तो इनका पेट ही नहीं भरता, और ये आकर जो है ना वो कह रहे होते हैं बच्चे कि मम्मा हमारा पेट नहीं भरा था, आपने बहुत कम हमें लंच दिया था। तो अब बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, तो मैं इनकी लंच बॉक्स की मिकदार भी बढ़ा रही हूँ। तो इस तरह जैसे मैंने इनको 2-7 कपकेक दे दिया और काफ़ी सफिशेंट मिकदार है नूडल्स की, तो वो साथ दे के इनको स्कूल रवाना कर दिया था। ये सुबह का टाइम है, और यहाँ पर मैं खा रही हूँ कड़ी और पराठा। तो रात कड़ी बनी थी और सुबह के वक्त उसका नाश्ता किया जाए ना, हाय हाय क्या ही मज़े आते हैं। बहुत मज़ेदार जो है ना वो सुबह के टाइम लग रही थी कड़ी और पकोड़ा। और बिलीव करें कि जब बनी होती है ना तो मेरा दूसरे दिन भी दिल चाह रहा होता है कि मैं यही खाऊं। और बस ये कि नाश्ता करने के बाद ना मैंने जो है वो कोई और फिर सालन नहीं बनाया था, कड़ी ही पड़ी हुई थी, और आकर बच्चों ने जो है वो कड़ी ही खाई थी। और बच्चों की भी बहुत फेवरेट है, और वो भी काफ़ी दिन से कह रहे थे कि मामा पकोड़े बनाएं, और बहुत मज़ा आता है बारिश के मौसम में, ख़ास तौर पे जब इस तरह का मौसम हो, ठंडा हो, बारिश हो, तो इस तरह का जो आइटम है ना वो बहुत मज़े का लग रहा होता है। और आई होप आपको भी देख के
मुंह में ज़रूर पानी आया होगा। आप भी अपने घरों में बनाएं और जिस तरीके से मैंने कल आपको जो है वो वीडियो शेयर किया किस तरीके से मैंने बनाई है, आप भी बनाएं, अपने प्यारों को खिलाएं, खुद खाएं और सुबह नाश्ते में भी मज़े लें। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ वेदर, देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त वेदर है और मेरे घर से माशाल्लाह माशाल्लाह मरी के पहाड़ नज़र आते हैं और उनके ऊपर जो है वो स्नो ने, बर्फ़ ने जो है वो चादर उन पहाड़ों ने ओढ़ ली है और मरी के पहाड़ जो हैं वो बहुत ही प्यारे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बर्फ़ से लिपटे हुए, रात को बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है, परसों से हो रहा है स्नोफॉल, परसों कम था लेकिन रात शदीद किस्म का स्नोफॉल था और मरी एक्सप्रेस वे जो है वो वहाँ पर गाड़ियाँ रोकती गई थी, आगे नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि बर्फ़ में फंसी हुई थी गाड़ियाँ स्नो की वजह से। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू टीम वहाँ पर मौजूद थी, किसी किस्म का कोई जो है ना वो हादसा या किसी किस्म का कोई भी इस तरह इंसिडेंट पेश नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह रवां दवां है सड़कें और बर्फ़ हटाई जा रही है और गाड़ियों को जो है वो निकाला जा रहा है, लेकिन पीछे से बंद किया हुआ है, गाड़ियाँ जो हैं वो पीछे ही ट्रैफिक पुलिस ने रोक दी हैं कि आगे मत जाएं क्योंकि आगे जो है वो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, गाड़ियाँ जो है वो पहले से ही वहाँ पर खड़ी हैं। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।